जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तेरा बनतारी। यमुना तेरा बनतारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तेरा बनचारी। यमुना तेरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
राम राम हरे हरे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतक श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय इस्कॉन संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतक श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की जय अनंत गौड़ी वैष्णव वृंद की जय नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा देवी जमुना देवी की जय भक्ति देवी की जय श्रीमती तुलसी महारानी की जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय श्री श्री गौरनिताय की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय समवेत भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद, आज पवित्र व्यास पूर्णिमा दिवस है और इस अवसर पर भगवान के शक्तिव्यास अवतार श्री व्यासदेव का गुणगान करना और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना, ये हम सभी का कर्तव्य है। इसलिए क्योंकि श्री व्यासदेव ने
समस्त जगत के कल्याण के लिए जिन वैदिक ग्रंथों का प्रणयन किया है, कलयुग में उन ग्रंथों से और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम से हम ज्ञान चक्षु प्राप्त होते हैं। इस प्रकार नैमिषारण्य में एकत्रित मुनियों के सामने सूत गोस्वामी ने उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा था कि कृष्ण सधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलो नष्ट दृसंगेश पुराणर्क वधनोदित। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर चले गए अपने स्वधाम में, उनके साथ ज्ञान धर्म ये सब चला गया। तो ये कलयुग अंधकार का युग है, ये अज्ञान अंधकार का युग, क्योंकि भगवान कृष्ण के साथ ज्ञान धर्म आदि चला गया, इसलिए संसार अज्ञान अंधकार में भर गया। तो कलयुग को इसलिए कहा जाता है अंधकार का युग, अज्ञान अंधकार, सभी अज्ञानता में है। तो इस कलयुग में ज्ञान का आलोक वितरित करने के लिए श्रील व्यासदेव ने जिस महान ग्रंथ का प्रणयन किया है वो है श्रीमद् भागवतम। इसलिए कलो नष्ट दृसंगेश पुराणर्क अधुनोदित। सूत गोस्वामी कहते हैं कि कलयुग में लोगों की ज्ञान दृष्टि नष्ट हो गई थी। ऐसे तो देखने के लिए आँख हैं, किंतु इस आँख से हम सब कुछ देख नहीं पाते। ज्ञान दृष्टि से ही हम देख पाते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान कौन है। इस ज्ञान दृष्टि से हम देख पाते हैं। और ये ज्ञान दृष्टि कौन प्रदान करता है? श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवत को हम समझ नहीं सकते, इसलिए गुरु के माध्यम से, गुरुदेव के माध्यम से हम श्रीमद् भागवत को समझते हैं। तो श्री व्यासदेव ने जगत के कल्याण के लिए इस ग्रंथ का प्रणयन किया, श्रीमद् भागवत, जिसके माध्यम से कलयुग के लोग जिनकी ज्ञान दृष्टि नष्ट हो चुकी है, ये लोग ज्ञान दृष्टि को प्राप्त करेंगे, अज्ञान अंधकार को दूरीभूत करेंगे। और ज्ञान दृष्टि को प्राप्त होने का अर्थ क्या है कि जब हम ज्ञान दृष्टि को प्राप्त हो जाए तो हम समझ सकेंगे कि भगवान कौन है, हम कौन हैं और भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो ये श्रीमद् भागवत से हम इस ज्ञान को प्राप्त होकर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग प्राप्त होते हैं। इसलिए हम श्री व्यासदेव के चरणों में ऋणी हैं। सारा जगत श्री व्यासदेव के चरणों में ऋणी, क्योंकि श्री व्यासदेव ने ये जो दिव्य ग्रंथ प्रदान किया है जगत के कल्याण के लिए, और यही ग्रंथ जगत के लोगों को ज्ञानालोक वितरित करते हुए अपने लक्ष्य पथ भगवान के धाम को प्राप्त कराने में सहायक होता है। इसलिए आज का दिन जो व्यासदेव का आविर्भाव दिवस बताया गया है, इसी दिन हम व्यास पूजा का अनुष्ठान करते हैं, व्यासदेव की पूजा का अनुष्ठान करते हैं। और इसका उद्देश्य आज के दिन हम उनके चरणों में अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो उन्होंने हमें जो ज्ञान उपदेश प्रदान किया है श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, इसके लिए हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, उनकी पूजा करके।
इसलिए इस दिवस को व्यास पूजा भी कहा जाता है, व्यासदेव की पूजा। और जब हम अपने गुरुदेव की पूजा करते हैं, गुरुदेव व्यासदेव के प्रतिनिधि होते हैं, जो व्यासदेव के ज्ञान को हमारे समक्ष सरल ढंग से प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि हम उस ज्ञान को ग्रहण कर सकें और अपने मनुष्य जीवन को धन्य कर सकें। इसलिए गुरुदेव व्यासदेव के प्रतिनिधि होते हैं। तो जब हम गुरु की पूजा करते हैं, वस्तुतः वो व्यासदेव की ही पूजा है। गुरु उस पूजा को ग्रहण नहीं करते, वो अपने गुरु परंपरा अंत में व्यासदेव को अर्पित करते हैं। तो ये जो परंपरा है, गुरु परंपरा, तो ये व्यास पूजा के अवसर पर हम श्री व्यासदेव और समस्त गुरु परंपरा को सम्मानित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उन सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। वस्तुतः जब श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में अपनी लीला कर रहे थे अपने भक्तों के साथ, तो उस समय ये व्यास पूजा का दिन, आज का दिन उपस्थित हुआ था, गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा का दिन। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित से कहा था कि श्रीवास, कल व्यास पूजा है, तुम इसका आयोजन करो। तो श्रीवास पंडित ने आयोजन किया था व्यास पूजा उत्सव का। और इस व्यास पूजा उत्सव के दिन, आज के दिन, जब सब कुछ प्रस्तुत हो गया, अब व्यासदेव की पूजा करनी है, उनको पुष्प की माला व्यासदेव को अर्पित करना है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित से कहा कि अब व्यासदेव को पुष्पमाला अर्पित होनी चाहिए। तो श्रीवास पंडित ने नित्यानंद प्रभु को वो माला उन्होंने पकड़ा दी व्यासदेव को अर्पित करने के लिए। और नित्यानंद प्रभु माला लेके इधर उधर देख रहे हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि नित्यानंद क्या हुआ, अब व्यासदेव को माला अर्पित करना है ना, आप इधर उधर क्या देख रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु इधर उधर देखते हुए जैसे कुछ नहीं सुन रहे हैं, माला पकड़ के जाके चैतन्य महाप्रभु के गले में डाल दिया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु वो आदि व्यासदेव है। कृष्ण वंदे जगत गुरु, जो भगवान कृष्ण सारे जगत के गुरु हैं, आदि गुरु। और जितने भी गुरु आते हैं सब कृष्ण की परंपरा में। तो वही कृष्ण श्री व्यासदेव के रूप में, उनके सक्तावेश अवतार के रूप में उन्होंने ग्रंथ प्रणयन किया जगत के कल्याण के लिए। और स्वयं वही भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब लीला कर रहे थे, वो भी जगत के कल्याण के लिए, कलयुग के लोगों को भक्ति की शिक्षा देने के लिए, हरिनाम संकीर्तन प्रवर्तन के साथ साथ कृष्ण प्रेम को प्रदान करने के लिए स्वयं भगवान अवतरित हुए। तो नित्यानंद प्रभु जो कि गुरु तत्व हैं, उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया। तो नित्यानंद प्रभु पुष्पमाला को श्री चैतन्य महाप्रभु के गले में डाला कि भगवान आदि व्यासदेव हैं, आदि गुरु हैं, वही वस्तुतः हमारे पूजा के योग्य हैं। तो वो सिखा रहे हैं नित्यानंद प्रभु कैसे भगवान कृष्ण आदि गुरु हैं। तो उनकी परंपरा में हम श्री व्यासदेव की पूजा करते हैं
और गुरु की पूजा करते हैं व्यासदेव के प्रतिनिधि के रूप में। तो आज इसलिए देखा जाता है कि बहुत सारे स्थानों पर लोग अपने अपने गुरुदेव की पूजा करते हैं व्यास पूजा के अवसर पर। किंतु हमारे इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अनुसरण करते हुए उन्होंने गुरु के जन्मदिन को व्यास पूजा के रूप में मनाया है। इसलिए हमारे इस्कॉन में हम अपने गुरु के आविर्भाव दिवस को व्यास पूजा के रूप में मनाते हैं। तो ये परंपरा चली आ रही है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से श्री प्रभुपाद, और गौड़ीय वैष्णव लोग भी यही करते हैं। तो जो भी हो, आज का दिन और एक दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि आज श्री सनातन गोस्वामी की तिरोभाव तिथि भी है। श्री सनातन गोस्वामी जो कि 6 गोस्वामियों में मुख्य थे, तो ये चैतन्य महाप्रभु के आदेश प्राप्त होकर ब्रज में रूप गोस्वामी के साथ रह रहे थे और दूसरे गोस्वामी लोग बाद में आए। तो सनातन गोस्वामी अलग अलग स्थानों पर भजन कर रहे थे, वो एक स्थान पर नहीं रुकते थे। और भजन करने के लिए वो वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करते थे। और कभी कभी ब्रजवासी लोग उनके लिए कोई कुटिया बना देते थे जहाँ बैठ कर के भजन करें। वो अपने लिए कोई कुटिया नहीं बनाते थे। तो कभी कभी श्री सनातन गोस्वामी नंदगांव में पावन सरोवर के तट पर भजन करते थे, कभी गोकुल में भजन करते थे, कभी गोवर्धन में भजन करते थे, कभी वृंदावन में। तो अलग अलग स्थानों पर भजन करते थे। तो गोवर्धन में श्री सनातन गोस्वामी चकलेश्वर जो स्थान है, वस्तुतः उसका प्राचीन नाम चक्रेश्वर है, जहाँ चक्रेश्वर महादेव है, तो उनके पास सनातन गोस्वामी भजन करते थे। और वहाँ मच्छर बहुत थे, और मानसी गंगा के तट पर, और वहाँ मच्छर बहुत थे और काटते थे। सनातन गोस्वामी भजन नहीं कर पाते थे मच्छर काटने से। तो उन्होंने एक दिन सोचा कि ये स्थान मुझे त्याग करना पड़ेगा, ये मच्छर भजन करने नहीं देते। तो जब इस प्रकार वो सोच रहे थे, तो उस दिन रात में उन्होंने एक स्वप्न देखा जहाँ चकलेश्वर महादेव जो भूतनाथ है, सारे प्राणियों के प्रभु हैं भूत अर्थात प्राणी, तो सारे प्राणियों के प्रभु हैं। तो चकलेश्वर महादेव ने स्वप्न में श्री सनातन गोस्वामी से कहा कि तुम्हें यह स्थान त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं रहकर भजन करो मेरे पास, और कल से कोई मच्छर यहाँ नहीं रहेगा। तब जब सनातन गोस्वामी ने ये स्वप्न देखा तो वो आश्वस्त हुए, और सचमुच दूसरे दिन से वहाँ को सारे मच्छर चले गए, कोई मच्छर वहाँ रहा नहीं सनातन गोस्वामी को कष्ट देने के लिए। तो इस प्रकार स्वयं शिव जी जो भगवान के परम भक्त हैं, वैष्णवान यथा शंभु, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं शिव जी।
तो ये सनातन गोस्वामी जो भगवान के पार्षद, तो इनकी सहायता के लिए स्वयं शिव जी ये व्यवस्था करते हैं, मच्छरों को भगा देते हैं, किसी सनातन गोस्वामी शांतिपूर्वक वहाँ भगवान का भजन कर सके। तो सनातन गोस्वामी प्रतिदिन गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। तो उस समय कहा जाता है कि गोवर्धन आजकल 21 किलोमीटर है गोवर्धन की परिक्रमा, और उस समय गोवर्धन की परिक्रमा और अधिक थी, प्रायः 30-40 किलोमीटर परिक्रमा, क्योंकि अब गोवर्धन धीरे धीरे मिट्टी के नीचे जा रहे हैं, एक सरसों के बीज के हिसाब से प्रतिदिन दब रहे हैं मिट्टी के नीचे, इसलिए उनका जो विस्तार है धीरे धीरे घट रहा है, चारों तरफ से घट रहा है और ऊपर से भी, ऊंचाई से भी घट रहा है। तो उस समय गोवर्धन की परिक्रमा और अधिक थी। सनातन गोस्वामी ने एक प्रण लिया था, प्रतिज्ञा की थी, वो प्रतिदिन गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। तो जब सनातन गोस्वामी वृद्ध हो गए और परिक्रमा करने में असमर्थ थे, फिर भी अपनी प्रतिज्ञा के कारण सनातन गोस्वामी कष्ट करके वो परिक्रमा लगा रहे थे, क्योंकि वो उनकी प्रतिज्ञा थी और प्रतिज्ञा को भंग करना नहीं चाहते थे। यद्यपि उनको कष्ट हो रहा था, फिर भी अपनी प्रतिज्ञा भंग करना नहीं चाहते थे। तो एक दिन सनातन गोस्वामी गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, तो एक बालक आया, गोप बालक, और गोप बालक आकर सनातन गोस्वामी से कहा कि बाबा, आप इतने सालों से परिक्रमा लगा रहे हैं गिरिराज जी की, और आप अभी वृद्ध हो गए हैं, आप अब चलने में असमर्थ हैं, तो अब आपको परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है। आपने इतने दिनों से गोवर्धन की परिक्रमा की है, अब करने की आवश्यकता नहीं है, आप बंद कर दीजिए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि ये तो मेरी प्रतिज्ञा है, मैं प्रतिदिन गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के लिए मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं अपनी प्रतिज्ञा को कैसे तोड़ सकता हूँ, मैं भंग नहीं कर सकता अपनी प्रतिज्ञा। तो उस बालक ने कहा कि अच्छा ठीक है, वो एक पत्थर ले आया, लाके सनातन गोस्वामी को दिया और कहा कि ये गोवर्धन शिला है, और जिस शिला पर कृष्ण के चरण चिन्ह थे, बंसी के चिन्ह थे, गोखुर, गाय के खुर का चिन्ह, तो वो शिला उन्होंने प्रदान की सनातन गोस्वामी को, और उन्होंने कहा कि बाबा, इस शिला की आप परिक्रमा कर लीजिए प्रतिदिन, ये गोवर्धन की परिक्रमा हो जाएगी। तभी से फिर जाकर सनातन गोस्वामी ने उस शिला की परिक्रमा लगाई, जो शिला पहले तो राधा दामोदर मंदिर में वो शिला थी, आजकल एक शिला भी दिखाते हैं वहाँ पर, और कहा जाता है कि जो ओरिजिनल शिला वो जयपुर में है। जब राधा दामोदर जयपुर चले गए, तो जो भी हो, दोनों स्थानों पर हम दोनों स्थानों पर दर्शन कर सकते हैं गोवर्धन शिला के। तो सनातन गोस्वामी इस प्रकार भगवान कृष्ण का दर्शन किया गौ बालक के रूप में, और उनकी कृपा उन्होंने प्राप्त की। तो सनातन गोस्वामी जब अपना भजन करते थे, परिक्रमा लगाते थे, ब्रजवासियों को
ब्रजवासियों के प्रति उनका एक अलग भाव था, क्योंकि हम लोग जब आते हैं ब्रज में, हम ब्रजवासियों का दोष देखते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने मना किया था कि अपने परिकरों को कि ब्रज में जाना है तो अधिक दिन नहीं रहना है, क्योंकि हम अपने हिसाब से कि हम 4 नियम पालन कर रहे हैं, प्रतिदिन 16 माला जप कर रहे हैं, हम उसी हिसाब से ब्रजवासियों को देखना चाहते हैं कि ये 4 नियम पालन कर रहे हैं या नहीं, 16 माला कर रहे हैं नहीं। तो इसी के आधार पर हम ब्रजवासियों को देखना चाहते हैं, और जब हम नहीं देखते हैं फिर हम उनकी आलोचना भी कभी कभी कर देते हैं, तो ये अपराध होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने मना किया था कि अधिक दिन नहीं रहना है, ब्रजवासियों का दोष नहीं देखना है। तो इसलिए सनातन गोस्वामी ब्रजवासियों को भगवान कृष्ण के परिकर मानते थे, भगवान कृष्ण के ही परिजन यही मानते थे। इसलिए उनके प्रति इनका प्रेम का भाव था सनातन गोस्वामी का ब्रजवासियों के प्रति। और वो जब जाते थे किसी गांव में भिक्षा करने के लिए, ब्रजवासियों से मिलते थे, तो उनके साथ एक प्रेमपूर्ण संपर्क स्थापित करते थे ब्रजवासियों के साथ। उनसे उनके घर की बात करते थे, आपके घर में आपकी कितनी संतानें हैं, कितने पुत्र और कन्याएं हैं, उनका विवाह हुआ या नहीं हुआ, और कहाँ कहाँ विवाह हुआ है, ये पूरा का पूरा उनके साथ मिल जाते थे और इस प्रकार पूछते थे उनको। इसलिए ब्रजवासी लोग सनातन गोस्वामी को बहुत प्रेम करते थे। तो वो उनको अपना गुरु की तरह मानते थे सनातन गोस्वामी को। और इस गुरु पूर्णिमा के दिन जब सनातन गोस्वामी गोवर्धन में रहते थे चकलेश्वर में, इस गुरु पूर्णिमा के दिन सारे ब्रजवासी लोग आते थे सनातन गोस्वामी को अपना गुरु मानते हुए उनकी पूजा करने के लिए। तो इस प्रकार ब्रजवासियों के साथ सनातन गोस्वामी का संपर्क था, प्रेमपूर्ण संपर्क, जिस प्रकार गुरु शिष्य के बीच ये होना चाहिए, प्रेमपूर्ण संपर्क। तो एक वर्ष ऐसा हुआ कि जब गुरु पूर्णिमा के दिन सनातन गोस्वामी का दर्शन करने के लिए और उनकी पूजा करने के लिए ब्रजवासी लोग सब आए हुए थे, और वो सनातन गोस्वामी की पूजा करते थे, उनका दर्शन करते थे, और सभी जाते थे गोवर्धन परिक्रमा में इस गुरु पूर्णिमा के दिन। तो एक वर्ष सारे ब्रजवासी लोग आए सनातन गोस्वामी का दर्शन करने के लिए, और आज के ही दिन सनातन गोस्वामी ने अपना शरीर त्याग दिया वही गोवर्धन में चकलेश्वर में। और सारे ब्रजवासी लोग आए थे उनकी पूजा करने के लिए, और देखा कि सनातन गोस्वामी भगवत धाम चले गए। तो सारे ब्रजवासी लोग बहुत दुखी हुए, सनातन गोस्वामी अब नहीं रहे। तो उनके सम्मान में सारे ब्रजवासी लोगों ने मस्तक मुंडन किया आज के दिन, और सनातन गोस्वामी के शरीर को लेकर पूरे गोवर्धन की परिक्रमा लगाई ब्रजवासियों ने। इसलिए आज का दिन जो है इसका दूसरा नाम है मुड़िया पूर्णिमा। वस्तुतः मुंडन पूर्णिमा, इसका ब्रजभाषा में मुड़िया पूर्णिमा बोलते हैं, कि सारे ब्रजवासी लोग
सनातन गोस्वामी के सम्मान में मस्तक मुंडन किए थे, इसलिए ये मुंडन पूर्णिमा है, आज पूर्णिमा है। और सनातन गोस्वामी के शरीर को लेकर उन्होंने परिक्रमा लगाई थी, इसलिए गोवर्धन में आज बहुत बड़ा उत्सव है, मुड़िया पूर्णिमा उत्सव। और आज नहीं, एकादशी से ये शुरू हो चुका है उत्सव। और करोड़ों लोग, लाखों नहीं करोड़ों लोग दिन रात एकादशी से पूर्णिमा तक परिक्रमा लगा रहे हैं गोवर्धन में। जिस प्रकार गिरिराज गोवर्धन भक्तों की माला पहने हुए है, तो इतने सारे भक्त दिन रात परिक्रमा लगा रहे हैं लगातार। यदि आप गए होंगे गोवर्धन, देखे होंगे, वहाँ चलना भी मुश्किल है, इतने सारे लोग जाते परिक्रमा लगा रहे हैं। और दिन रात गिरिराज गोवर्धन और भगवान का भजन गाते हुए सब परिक्रमा लगाते हैं। बहुत बड़ा उत्सव है। ये कहा जाता है कि कुंभ मेला के बाद ये द्वितीय बहुत बड़ा जन समागम है गोवर्धन में, ये मुड़िया पूर्णिमा उत्सव। तो इस प्रकार श्री सनातन गोस्वामी पाद ब्रज में चैतन्य महाप्रभु का आदेश प्राप्त होकर लुप्त तीर्थों का गोस्वामी को आदेश दिया था चैतन्य महाप्रभु ने कि भक्ति ग्रंथ प्रणयन करना और लुप्त तीर्थों का उद्धार करना। भगवान कृष्ण ने जहाँ जहाँ लीलाएं की थी ब्रज में, ये सब लुप्त हो गए थे। वस्तुतः भगवान कृष्ण जब चले गए अपने स्वधाम में, सारे ब्रजवासियों को अपने साथ लेकर चले गए गोलोक वृंदावन। ये ब्रज पूरा का पूरा खाली हो गया था, ब्रज जन शून्य हो गया था, केवल जंगल रहा था और कोई नहीं था। जब भगवान कृष्ण चले जाने के, धराधाम त्याग करने के पश्चात जब वज्रनाभ मथुरा के राजा हुए, तो उस समय परीक्षित महाराज हस्तिनापुर के सम्राट थे। तो महाराज परीक्षित ने वज्रनाभ को मथुरा का राजा बनाया। तो वज्रनाभ यहाँ मथुरा आए और कृष्ण की कुछ रानियां भी उनके साथ आई थी द्वारका से। तो परीक्षित महाराज ने वज्रनाभ से कहा था कि वज्रनाभ, तुम अपनी माताओं का ध्यान रखो, मैं तुम्हारा राज्य का ध्यान रखूंगा, तुम राज्य की चिंता मत करो, तुम केवल माताओं का यत्न लो। तो वज्रनाभ मथुरा के राजा होकर भी अपनी माताओं का ध्यान रख रहे थे। तो एक बार जब आए परीक्षित महाराज मथुरा वज्रनाभ को देखने के लिए, तो उन्होंने कहा कि वज्रनाभ, तुम्हारा राज्य कैसे चल रहा है? तो वज्रनाभ ने परीक्षित महाराज से कहा कि यह सत्य है कि मैं मथुरा का राजा हूँ, किंतु मेरी कोई प्रजा नहीं है, मैं प्रजा विहीन राजा, क्योंकि यहाँ सब शून्य, कोई नहीं था यहाँ, सब चले गए थे भगवत धाम, सारे ब्रजवासी। तब परीक्षित महाराज ने हस्तिनापुर से लोगों को भेजा इधर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण के लोगों को मथुरा भेजा। तब जब वे लोग आए, फिर वज्रनाभ ने सांडिल्य मुनि के आदेश पर भगवान कृष्ण के जो लीला स्थान थे उनका उद्धार किया था, और लीलाओं के अनुसार ग्रामों का नाम रखा था, ग्राम बसाया था, लोगों को बसाया, उस ग्राम का नाम दिया,
जैसे आन्योर गोवर्धन में है, अर्थात गिरिराज जी ने और आनो, इसलिए आन्योर नाम पड़ा था गोवर्धन पूजा के अवसर पर। तो लीला के अनुसार ग्रामों का नाम दिया था बद्रीनाथ ने, किंतु कालक्रम में धीरे धीरे वो भी लुप्त हो गया। तो जब गोस्वामी गान आए तो चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए पुनः आदेश दिया था कि लुप्त तीर्थों का उद्धार करना। इसलिए राधा कुंड कहाँ है, जब चैतन्य महाप्रभु आए थे उनको पता नहीं था, किंतु जब उन्होंने स्नान किया, वो तो एक खेत था खेत में कुछ जल था, उसी में स्नान किया, प्रेमाविष्ट हुए, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु कहा कि ये राधा कुंड है। तो राधा कुंड श्याम कुंड का उद्धार चैतन्य महाप्रभु ने ही किया था। तो गोस्वामियों को चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था लुप्त तीर्थों का उद्धार करने के लिए। तो गोस्वामियों ने पुनः ब्रज में इन लुप्त तीर्थों का उद्धार किया, भक्ति ग्रंथ का प्रणयन किया, और उसके साथ साथ गोस्वामियों ने अरे क्या विग्रह सेवा, विग्रहों की सेवा की स्थापना की। जैसे सनातन गोस्वामी ने मदन गोपाल, मदन मोहन की सेवा की स्थापना की, स्वरूप गोस्वामी ने गोविंद देव की सेवा की स्थापना की। तो गोस्वामियों ने ये सब भगवान की सेवा की स्थापना की है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रज में सनातन गोस्वामी कई स्थानों पर रहते थे, और जब वो गोकुल में रहते थे, भगवान कृष्ण का जहाँ जन्म स्थान है उसके पास उनका भजन कुटीर था। तो प्रतिदिन जाते थे भिक्षा करने के लिए। तो एक दिन सनातन गोस्वामी भिक्षा करके लौट रहे हैं और देख रहे हैं कि यमुना के तट पर रमण रहती है, गोकुल में एक रमण रहती है। ब्रज में ये 3 रमण रहती प्रसिद्ध है। एक तो गोकुल में एक रमण रहती है जहाँ कृष्ण बलराम बचपन में ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करते थे, वो बहुत प्रसिद्ध है। और हम जहाँ बैठे हुए हैं ये भी एक रमण रहती है वृंदावन में, जो कि आजकल अब रहती नहीं है, बिल्डिंग बन गया किंतु पहले से बालू थे। और तीसरा रमण रहती गोवर्धन में, दान घाटी से आन्योर तक वो जो भूमि है वो सब रेत ही रेत था। आप लोगों में से किसी ने देखा होगा, नहीं देखा होगा, हम लोगों ने देखा है। उस समय दान घाटी, गोवर्धन के दान घाटी से आन्योर तक कोई रास्ता नहीं था, सब बालू में चल करके जाना पड़ता था आन्योर, पूरा बालू दान घाटी से आन्योर तक। आजकल बहुत आश्रम बन गए, बिल्डिंग बन गए, रास्ता बन गया, उस समय केवल बालू ही बालू। वो रमण रहती है। कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के साथ वहाँ भी क्रीड़ा करते थे। ये 3 रमण रहती प्रसिद्ध है। ऐसे तो बहुत सारे भगवान कृष्ण के लीला स्थान हैं। तो सनातन गोस्वामी ने देखा यमुना के तट पर कुछ ग्वाल बाल क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और उन्होंने देखा कि उन ग्वाल बालों में एक विशेष ग्वाल बाल है जो ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करता है। तो सनातन गोस्वामी ने देखा कि ये ग्वाल बाल जो दिख रहा है ये तो कुछ अलग दिख रहा है दूसरे ग्वाल बालों से। और ध्यानपूर्वक देखने लगे, और कुछ समय उन्होंने प्रतीक्षा की, और ये देखने के लिए कि वो ग्वाल बाल कहाँ जाता है क्रीड़ा समाप्त होने के बाद।
तो देखते हैं कि दूसरे ग्वाल बाल सब अपने अपने घर में गए और जो विशेष ग्वाल बाल था ये सीधा मंदिर में चला गया। तो सनातन गोस्वामी को ये शक हुआ कि ये शायद कृष्ण ग्वाल बाल के रूप में वहाँ क्रीड़ा करते। तो दूसरे दिन जब सनातन गोस्वामी उसी रास्ते में आ रहे थे और वही ग्वाल बाल क्रीड़ा कर रहा था दूसरे ग्वाल बालों के साथ, तो खड़े होकर देख रहे थे। तो वो ग्वाल बाल आया सनातन गोस्वामी के पास और आकर बोलता है कि बाबा मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि मेरे साथ जाकर तुम क्या करेगा? मेरा रहना खाना पीना कुछ ठिकाना नहीं है, और तुम मेरे साथ जाके क्या करेगा? तुम अपने घर पर रहो। तो ग्वाल बाल ने कहा नहीं नहीं मैं तो आपके साथ ही चलूँगा। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि नहीं नहीं तुम अपने घर पर जाओ और मैं हमारा खाना रहना ठीक नहीं है तो तुम्हें कौन घर का खाना खिलाएगा? तो सनातन गोस्वामी चले आए अपनी कुटिया में। रात में स्वप्न देखते हैं वही ग्वाल बाल आकर सनातन गोस्वामी से कहता है कि बाबा मैं आ गया तुम्हारे पास, अब मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा और तुम जो भी खाते हो मैं वही खा के रहूँगा। क्या सनातन गोस्वामी जब भिक्षा करते थे कभी कुछ आटा ले आते थे और कुछ सब्जी नहीं है और रोटी बना करके ऐसे सूखी रोटी खाते थे। कभी कभी नमक मिलता था नहीं मिलता था। तो इस प्रकार उनका जीवन था। तो सनातन गोस्वामी को जब बालक ने कहा कि तुम जो खाते हो मैं वहीं खा के रहूँगा, तो नींद टूट गई। दूसरे दिन सुबह जब उठते हैं देखते हैं कि उनकी कुटिया के सामने वही बालक एक सुंदर विग्रह के रूप में मदन गोपाल सुंदर विग्रह वो खड़े हैं उनकी कुटिया के सामने और उनके शरीर से ज्योति निकल रही है। तो सनातन गोस्वामी समझ गए तो कृष्ण, तो उन्होंने प्रणाम किया और उनको अपनी कुटिया में लाकर रखा। अब वो सनातन गोस्वामी सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। कृष्ण आ गए उनकी कुटिया में और उनके पास कुछ नहीं है उनको देने के लिए, और वे तो राजकुमार हैं उनको राजभोग चाहिए। और सनातन गोस्वामी किस प्रकार राजभोग प्रस्तुत करेंगे? तो वो क्या करते थे, वही जो आटा मांग करके लाते थे, रोटी बना करके खाली रोटी देते थे, भोग लगाते थे। तो एक दिन कृष्ण ने कहा कि सनातन थोड़ा नमक तो दे दिया करो रोटी के साथ। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि मैं तो इसलिए नहीं चाह रहा था आपको लाने के लिए। आज आप नमक मांग रहे हैं, कल सब्जी मांगेंगे, परसों मीठा मांगेंगे, मैं कहाँ से लाऊंगा? यदि ये सब आपको खाना है आप अपनी व्यवस्था स्वयं करो। सनातन गोस्वामी ने बोल दिया कृष्ण को। तो कृष्ण के साथ उनका ऐसा भाव था। तो सनातन गोस्वामी जब आए वृंदावन में, यहाँ रह रहे थे, अपनी कुटिया में थे, मदन गोपाल मदन मोहन। तो एक व्यवसायी पंजाब से आया था, नमक का बिजनेस करता था, वो आगरा जा रहा था और उस समय यमुना इधर बहती थी। अभी जो परिक्रमा मार्ग हैं वो यमुना की धार वहीं पर थी
अब तो जमुना बहुत पीछे हट गई। तो अब जिस मार्ग में हम परिक्रमा में जाते हैं वो यमुना की धार थी, और इसलिए घाट सब बने हुए हैं यमुना के किनारे, कालिया घाट, कालियादा और आगे सब घाट हैं। तो वो नौका जो टीला है जहाँ सनातन गोस्वामी रहते थे, मदन मोहन का मंदिर है, तो वहीं वो नौका लग गई और आगे नहीं चली। तो कृष्णदास कपूर उसका नाम था। तो उन्होंने लोगों से पूछा और किसी ने कोई सहायता नहीं कर पाई। तो किसी ने कहा कि वो ऊपर बाबा रहते हैं, उनके पास जाओ, उनसे पूछो। तो कृष्णदास कपूर आए सनातन गोस्वामी के पास, कहा कि बाबा ऐसा ऐसा हमारी नौका यहाँ लग गई और आगे नहीं हट रही है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं तो साधु हूँ। तो तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो ये मदन गोपाल के पास जाओ। तो मदन गोपाल को दिखा दिया। तो वो व्यापारी जो था, तो उसने जाकर प्रणाम किया मदन गोपाल विग्रह को और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु यदि हमारी नौका हट जाती है तो इस बार जितना भी मुझे प्रॉफिट मिलेगा व्यवसाय से, वो सब आपके लिए, आपके मंदिर बनाने के लिए मैं प्रदान करूँगा। तो जब उसने मदन मोहन से इस प्रकार कहा, तो उसी दिन संध्या दोपहर के समय आंधी तूफान आई, बहुत जोर से हवा चलने लगी और उसी से नौका उसकी निकल गई, जो चढ़े से लगा था, माने अटक के रहा था, वो निकल गई। तो वो नौका लेकर गया व्यापार करने के लिए और जितना पैसा कमाया सब लाकर मदन मोहन के लिए मंदिर बनाया और उनकी सेवा पूजा की व्यवस्था की। इस प्रकार मदन मोहन स्वयं अपनी सेवा पूजा की व्यवस्था उन्होंने की सनातन गोस्वामी के माध्यम से। तो इस प्रकार मदन मोहन की लीला है सनातन गोस्वामी के साथ। तो आज सनातन गोस्वामी की बहुत सारी लीला हैं। तो सनातन गोस्वामी की आविर्भाव तिथि के अवसर पर हम उनके चरणों में विनम्र प्रणति निवेदन करते हुए उनकी कृपा की भिक्षा करते हैं, जिससे कि भगवान मदन मोहन के प्रति, कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम, उस प्रेम का थोड़ा अंश, थोड़ी कणिका, एक बिंदु यदि हमें प्रदान करें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। जय श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय। जय श्री गिरिराज महाराज की जय। जय श्री मदन मोहन जी की जय। जय श्री व्यास पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। श्री गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। जय श्री कृष्ण बलराम की जय। जय श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। जय श्री गौर निताई की जय। जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। जय गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न है? हाँ। भक्त हमेशा भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान आदेश दे रहे हैं और सनातन गोस्वामी से बोल रहे हैं, तो इस भाव को हम कैसे समझें? ये प्रेम भाव भक्तों का भगवान के साथ। प्रेम में ऐसा होता है, यहाँ नियम नहीं है। नियम है भगवान की सेवा भक्तों को करना चाहिए।
किंतु प्रेम में कभी कभी भक्त भगवान के साथ इस प्रकार क्रीड़ा करता है, खेलता है, बोलता है, इसमें प्रेम भाव है। भगवान भक्त चाह रहा है भगवान कैसे आए, हम उनकी सेवा करें, किंतु सनातन गोस्वामी के पास भगवान स्वयं आ रहे हैं। सनातन गोस्वामी क्या करेंगे, नहीं नहीं मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, मैं तो भजन कर रहा हूँ, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु का आदेश पालन कर रहे हैं। इसलिए वही कृष्ण का आदेश वो पालन कर रहे हैं, ये नहीं कि कृष्ण का आदेश पालन नहीं कर रहे हैं। किंतु वही कृष्ण के रूप में चैतन्य महाप्रभु में आदेश दिए, कृष्ण के रूप में आकर वो सेवा लेना चाहते हैं। और ये कहते हैं मैं तो यहाँ आपने भेजा मुझे, यहाँ लुप्त तीर्थ उद्धार और मेरा सेवा दी है, और ये सेवा मैं कैसे करूँगा फिर या आप अपनी सेवा अपनी व्यवस्था करो। ये प्रेम, भक्त का प्रेम है। ब्रजवासियों के प्रति अपराध से कैसे बचे, वृंदावन में रहते हुए हाँ, कैसे बचे? इनके दोष नहीं देखना है, ब्रजवासियों का दोष नहीं देखना है, और अपने के साथ ब्रजवासियों की तुलना कभी नहीं करना है कि हम भक्त बन गए, हम ये 4 नियम पालन कर रहे हैं। इससे हमारे मन में अहंकार आ जाता है कि हम सोचने लगते हैं जो ब्रजवासी बनने के लिए सब कर रहे हैं ये लोग कर चुके हैं। इसलिए भगवान का सानिध्य प्राप्त है, भगवान के धाम में उनका जन्म हुआ है, और हमारा वो सौभाग्य नहीं है। हम ये सब नियम पालन कर रहे हैं, उस सौभाग्य को प्राप्त